हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने वाला है, केवल 2 महीने रहे हैं एंड सरकार ने इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस ले आए हैं। तो हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स कंप्लीट करें उससे पहले वो चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है एंड इसी के लिए कुछ सवाल है जो हर बिजनेस ओनर को आ सकते हैं, एमएसएमई हो या लोकल बिजनेस ओनर हो। तो वो सवाल हम पूछेंगे सीए तुषार जैन के साथ एंड जो सबसे पहला सवाल है, तो तुषार भाई, ये जो चेंज आया है नया इनकम टैक्स में, वो चेंज एग्जैक्टली है क्या? इनकम टैक्स एक्ट में एमएसएमई से रिलेटेड, एमएसएमई को पेमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं जो इनकम टैक्स के सेक्शन 43BH में है। और ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 से स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से आपने जिन भी एमएसएमई की सर्विसेज यूटिलाइज की हैं या उनसे कुछ भी गुड्स परचेज किया है और अगर उन्हें आपने 15 या 45 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो ये सेक्शन इनकम टैक्स का ये सेक्शन आपको हिट करेगा और आपको 31 मार्च से पहले इनको जो भी ओवरड्यू पेमेंट्स है 15 या 45 डेज से ज़्यादा उनको आपको पे करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि ये चेंज क्या नया, बट ये एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई होता है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई की डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 में डिफाइन की हुई है, जिसके हिसाब से अगर माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन में बताऊँ आपको तो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से कम है वो होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस। उसके अलावा जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वो होती है स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो अभी के लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमें केवल यही ध्यान रखना है कि हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का पेमेंट 15 या 45 डेज के अंदर करें। तो तुषार भाई, ये आपने जैसे बताया कि 15 से 45 दिन के बीच में, 15 to 45 डेज के बीच में पेमेंट करना होगा, तो मतलब 45 डेज में करें तो कुछ फर्क है और 15 डेज में करें तो कुछ फर्क है? हाँ, तो ऐसा है कि सेक्शन में ये एलिब्रेट किया है कि अगर आपकी जो भी वेंडर्स हैं या तो माइक्रो है या स्मॉल है ना, तो अगर उसको 15 अगर उसके साथ कोई भी क्रेडिट टर्म डिसाइड नहीं की हुई है तो आपको उसको 15 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर उसके साथ कोई क्रेडिट टर्म डिसाइड किया है या तो वो इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है या उसके साथ कोई अग्रीमेंट किया हुआ है और अगर वो पेमेंट कंडीशंस 45 डेज के अंदर है तो जो भी, जैसे सपोज किसी की पेमेंट टर्म है कि पे अस विद इन 35 डेज, तो आपको 35 डेज में पेमेंट करना है। लेकिन वो पेमेंट टर्म्स 45 डेज से ज्यादा की है तो इस सेक्शन का कंप्लाई करने के लिए आपको 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करना है। अच्छा, ये जो चेंज है ये तो समझ में आ गया, बट कुछ एक एग्जांपल से देखकर आप समझा सकते हैं? हाँ, तो सपोज अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रेवेन्यू हुई है 1 लाख रुपीज और आपने टोटल एक्सपेंडिचर या परचेजेस किया है 80,000 का, तो 20,000 अगर आपका प्रॉफिट है तो ये 20,000 आपका टैक्सेबल प्रॉफिट हो और इस पे जो भी आपको रेट एप्लीकेबल है उस पर इनकम टैक्स लगेगा। बट इस 80,000 के एक्सपेंडिचर में कोई एक्सपेंडिचर या सर्विसेज या परचेजेस ऐसी हैं जो आपने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से ली है और उसका पेमेंट ओवरड्यू हो चुका है। ओवरड्यू का मतलब जो भी उसको लिमिट एप्लीकेबल है या तो 45 डेज की या 15 डेज की, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है और आपने उसको पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया है, तो जो 20,000 का आपका प्रॉफिट एक्चुअल है उसमें ये 10,000 का पेमेंट जो नहीं किया है वो ऐड होगा और आपको जो टैक्स लगेगा वो 30,000 का लगेगा। तो इसके लिए हमको इनवॉइस की डेट 31 मार्च से पहले है वो देखना नहीं है, हमको ये देखना है कि वो पेमेंट ओवरड्यू हो गया है, उसको जो भी क्रेडिट लिमिट एप्लीकेबल है 15 डेज या 45 डेज वो भी क्रॉस हो चुकी है एज ऑन 31 मार्च, तो हमको डिसअलाउ करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि काफी जो ट्रेडर्स हैं हमारे वो इस चेंज में कवर नहीं होंगे, तो हाँ, सो एमएसएमई एक्ट में मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस एंटरप्राइजेस को ही कवर किया गया है। तो ट्रेडर्स को अगर कोई पेमेंट ड्यू है या ऐसा कुछ है तो वो एमएसएमई एक्ट में ही कवर नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH है वो भी कवर उन्हें नहीं करेगा। और एज ए बिजनेसमैन अगर हमें कैसे पता लगाए कि हमारे जो ये वेंडर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, जिनको हमें पेमेंट देना होता है, सर्विस जिनसे हम लेते हैं, वो एमएसएमई है या नहीं? हाँ, सो बहुत सारे तरीके हैं। तो एक, आप तो अगर उनके इनवॉइसेस पे अगर एमएसएमई नंबर मेंशन किया हुआ है या फिर आप उनसे उनका उद्यम आधार भी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं
अगर वो बोलते हैं कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते, तो आप उनसे एक डिक्लेरेशन भी मांग सकते हैं। तो ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा तो डिसअलाउंस आप करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक डिक्लेरेशन हम उनसे लिखवा सकते हैं कि अच्छा कि हमें ये चेंज की वजह से चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर हमारे वेंडर्स का हमें क्या उनका टर्नओवर और जो उनका इन्वेस्टमेंट है वही देखना है, या उनका उद्यम जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा जैसा आपने बताया उससे हमारा काम चल जाएगा? अभी ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं आई है कि हमें इनकम टैक्स एक्ट में उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए हमारे पास। अगर उनका टर्नओवर भी इस थ्रेशोल्ड से नीचे है तो मैं तो ये मानूंगा कि वो एमएसएमई के उन्हें सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो इनकम टैक्स जो सेक्शन 43BH है उसके लिए भी वो हमारे हिसाब से एमएसएमई होंगे, तो उनका भी हमें पेमेंट टाइमली करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो ये सेक्शन तो समझ में आ गया। एंड ऐसा लग भी रहा है कि जो हमारे एमएसएमई है, जो वेंडर क्रेडिटर है, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो बेनिफिट है? हाँ, तो एमएसएमईज के लिए ये बेनिफिट है कि एक तो एमएसएमई एक्ट में तो उन्हें प्रोटेक्शन है ही क्रेडिट साइकिल के लिए, और इनकम टैक्स में इसको इंक्लूड करने के बाद एक वर्किंग कैपिटल साइकिल इम्प्रूव होगा एमएसएमईज का, और उन्हें पेमेंट टाइमली मिलेगा। तो उन्हें उनके जो कैश क्रंच होता है वो अब बंद हो जाएगा। ये तो बात सही आपने बताई बहुत, क्योंकि देखा है काफी बार कि क्रेडिट पीरियड एक महीने का होता है बट इतना लंबा चला जाता है क्योंकि पेमेंट ही नहीं मिलता टाइम पे, तो वो शायद यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो सीए साहब, एक बस लास्ट रहा कि आप और कुछ एडवाइस और कुछ बताना चाहेंगे जिनको पेमेंट करना है और जिनको पेमेंट मिलना है उन लोगों के लिए? हाँ, जिनको पेमेंट मिलना है उन्हें एमएसएमई एक्ट में सेक्शन 15 और 16 में काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जिसमें वो अगर 45 डेज की या 15 डेज की क्रेडिट मैच नहीं होती है तो वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। और जिन्हें पेमेंट करना है वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि उनका क्रेडिट साइकिल जो है वो मेंटेन रहे, कैश फ्लो मेंटेन रहे और टाइमली पेमेंट करते रहे। बिल्कुल, मतलब साइकिल इंप्रूव होगी तो सब साथ में कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, ग्रेट।